अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम 15 दिन का टूर करके आए हैं इस्लामाबाद से। रात को ही हम लोग पहुँचे थे और नेक्स्ट डे जो घर की हालत है वो मैंने सोचा आपको दिखाऊँ। इतनी बिज़ी रूटीन गई सारे दिन की और थक के हो गया मेरा बुरा हाल बहुत ज़्यादा। और रात को मैंने कारपेट की थोड़ी सफाई कर ली थी इस वजह से कि फिर सोना भी था यहाँ पर, तो इरिटेशन होती है, इतने दिन से रूम बंद थे और ये चीज़ें बिखरी हुई हैं। सुबह उठ के बच्चे खेले थे खिलौनों के साथ और बच्चे पता आपको जहाँ खेलते हैं वहीं पे खिलौने छोड़ते हैं और भाग जाते हैं। तो समेटना तो फिर माओ ने होता है ना, माओ की ड्यूटीज़ लग जाती हैं। तो हस्बैंड मेरे सुबह उठ के गए हैं ज़रा काम पर, उनको थोड़ा सा काम था, तो मैंने सोचा मैं ज़रा घर की चीज़ें समेट लूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 10-15 दिन घर बंद रहा है तो मिट्टी तो आती है, कहीं से भी आ जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से अपना रास्ता ढूंढ लेती है मिट्टी। और इस कदर डस्टिंग हुई हुई थी ना कि मैंने कहा था मैं बस लग जाऊँ और काम शुरू कर दूँ अपना। और ये देखें यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड के काम चेक करें, बस जहाँ दे मिलता है ना वहाँ पे बस अपनी चीज़ें रख देते हैं। मुझे बहुत इरिटेशन होती है, बहुत बार मैंने इनको मना किया है कि यहाँ शोकेस के अंदर चीज़ें मत रखा करें, सारी ना वो आपकी जो सेटिंग होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो अभी बस डस्टिंग का काम मैंने सोचा पहले इस कमरे से शुरू कर लूँ क्योंकि अभी नाश्ते में टाइम था। तो ये बच्चों ने देखें यहाँ पे खिलौने रखे हुए हैं, इनको मैं समेट रही हूँ। मैंने सोचा नाश्ता करने से पहले ना कि मैं एक कमरा कम से कम करके फ्री हो जाऊँ, कि एक कमरा साफ़ हो जाएगा ना ज़रा तसल्ली हो जाती है कि आपका थोड़ा सा काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ये देखें अभी ये बैग पड़ा हुआ है, एक अभी इसके कपड़े नहीं निकाले हैं, एक बैग मैंने रख दिया था कपड़ों का। तो मैंने ये कपड़े वगैरह चादरें समेटी हैं और ये देखें एक कमरा तो शुक्र है साफ़ हो चुका है। बाकी मैं कर रही थी कांवली का इंतज़ार। मैंने घर आके अपनी सास से पूछा था कि कांवली नहीं आई पीछे से, तो उन्होंने कहा था तकरीबन 10 दिन हो गए हैं उसको, वो आई नहीं है, पता नहीं क्या मसला है, तो आप फ़ोन करके चेक कर लो। क्योंकि आंटी के पास नंबर नहीं था, तो फिर मैंने उसको कॉल की थी तो वो कह रही थी कि बाजी मैं आज आ जाऊँगी। तो बस आप गए हों तो फिर उनको तो मौका चाहिए होता पीछे से छुट्टियाँ करने का। तो बस हम गए हुए थे, उसने पीछे से मौके का फ़ायदा उठाया और वो छुट्टियों पे चली गई। अब मैंने कॉल की थी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ जाएगी। मेरे हस्बैंड की भी कॉल आई थी कि कुछ लाना तो नहीं है, तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया, मुझे पता था आज काम बहुत ज़्यादा है और कुछ मेरा दिल भी कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि आप आते हुए नान चने लेते हैं। तो बच्चे भी कह रहे थे, अलियान भी कह रहा था कि मैंने नान चने खाने हैं, तो मैंने चाय रखी हुई थी कि उनके आने तक चाय पक जाए। और यहाँ पर ये नान चने लेकर आ चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत मज़े के ये कुलचे थे। चाय भी हमारी तैयार हो चुकी है, तो मैंने कहा बच्चों को पहले नाश्ता करवा लूँ, खुद भी कर लूँ, पेट में कुछ जाएगा तो हिम्मत होगी बाकी काम करने की, क्योंकि काम तो आप जितने भी करो सारा दिन ख़त्म नहीं होते। तो बच्चे यहाँ पर बैठ के मेरा नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते से फ्री होके तो फिर मैं बाकी का काम शुरू करूँगी। तो जैसे ही हम लोग नाश्ते से फ्री हुए मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह के कि काम वाली आ गई थी मेरी। तो मैंने फिर उन्हें कहा बाजी आप सफाई का काम शुरू करें और थोड़े से कपड़े भी धो लें, बाकी जो डस्टिंग का काम होगा वो मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने किचन भी साफ़ करना था। तो बस ये इधर सफाई कर रही थी तो मैंने साथ ही अपना किचन का काम शुरू कर दिया, क्योंकि किचन मुझे साफ़ पसंद है। जब तक किचन साफ़ ना होना तो मुझे तसल्ली नहीं होती और ना मैं अपना काम शुरू करती हूँ खाने पकाने का। पहले हमेशा मैं किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं खाने का काम शुरू करती हूँ। खाने के बाद भी फिर मेरी कोशिश होती है पकाने के बाद भी मैं किचन साफ़ कर लूँ अपना। तो अभी मैं यहाँ पर किचन साफ़ कर रही हूँ, इतनी डस्ट आती है क्योंकि हमारे यहाँ पर किचन भी मेरा ओपन है और ऊपर से भी खुला हुआ है। हमने बीच में वो जाली रखी हुई है ताकि हवा आती रहे, तो हवा तो आती है, साथ मिट्टी भी बहुत आती है। तो किचन मेरा तकरीबन मुझे डेली बेसिस पे साफ़ करना पड़ता है क्योंकि मिट्टी रहती है। चूल्हा मेरा ब्लैक कलर का है तो वो मिट्टी वाइट वाइट पड़ी होना तो बहुत बुरा लगता है। तो किचन साफ़ करने के बाद मैंने सोचा मैं ये अपने नाश्ते के बर्तन भी धो लूँ। नाश्ते के बर्तनों से फ्री होने के बाद बाकी के काम देखेंगे, क्योंकि साथ साथ दूसरे काम भी करने हैं, हांडी भी पकानी थी। तो आज अभी बस सोच रहे थे कि क्या पकाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड से मशवरा करूंगी कि आप बताएं कि क्या पकाना आज। तो बस अभी इन्हीं कामों में लगे हुए थे और ये देखें किचन मेरा तकरीबन माशाल्लाह साफ़ हो चुका है। मुझे किचन साफ़ सुथरा पसंद है। और अब बारी आ गई थी दूसरे रूम की, और देखने में तो आपको साफ़ ही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितनी डस्ट है, हर जगह डस्ट आई हुई थी। तो बस फिर मैंने सफाई तो कर दी थी बाजी ने, लेकिन मैं सोच रही था डस्टिंग का काम कर लूँ, क्योंकि वो डस्टिंग नहीं करती हैं, डस्टिंग खुद करनी पड़ती है। तो बस आप जितने काम बढ़ाई जाओ उतने फिर पैसे भी देने पड़ते हैं काम के। तो खुद अपने लिए भी मैंने थोड़ा सा काम रखा हुआ है कि आप साथ साथ खुद भी काम करते रहो तो इंसान एक्टिव रहता है। बिल्कुल ही दूसरों पर डिपेंड होकर नहीं बैठना चाहिए कि सारा काम ही आप दूसरों से करवा लें, तो फिर बाद में जब कोई ना आए तो प्रॉब्लम होती है कि नहीं आ रहा है काम कैसे होगा, क्योंकि खुद आपको सुस्ती पड़ जाती है फिर। तो इसलिए थोड़े बहुत काम मैंने अपने लिए रखे हुए हैं कि ख़ुद भी मैं करती रहूँ और थोड़ी एक्टिव रहूँ।
तो यहाँ पे मैंने इस कमरे की डस्टिंग का काम शुरू कर दिया था, साथ साथ मैंने खाना भी चढ़ाया हुआ था। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करूँ कि वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करूँ, तो बस खाना भी साथ साथ तैयार हो रहा है और यहाँ पे भी काम चल रहा है कि मैं यहाँ पे बस डस्टिंग कर लूँ। तो इस कमरे में तो मोस्टली हम लोग कम ही आते हैं, पिछले रूम ही यूज़ करते हैं हम लोग बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे खेलते हैं और कुछ हमें ना वहाँ पे 2 साल वहाँ रहने की वजह से ना उस रूम की आदत हो गई है। तो अब उस रूम में ही ना हमें ज़रा सुकून महसूस होता है। तो ये बेडरूम तकरीबन मेरा ऐसे ही रहता है, खाली रहता है, मतलब कि यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग मोस्टली नहीं आते हैं। बस ये है कि सफाई वगैरह हो जाती है क्योंकि साथ ही बालकनी है और बालकनी से मिट्टी आती है। वैसे भी रूम की डस्टिंग ना हुई हो ना तो रूम रफ रफ सा लगता है। तो डेली बेसिस पे मेरी रूटीन है कि मैं डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह ठीक कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी बच्चे आते हैं, बच्चे उछलते हैं बेड पर आकर, तो बेडशीट ख़राब हो, क्योंकि बेशक रूम यूज़ नहीं होता लेकिन साफ़ होना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि गेस्ट का कुछ पता नहीं होता, गेस्ट कभी भी आ जाते हैं। तो अगर आपका रूम साफ़ ना हो तो बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने फिर कहा कि डस्टिंग कर लूँ अभी सारी, ताकि एक ही दफ़ा घर साफ़ हो जाएगा ना तो ज़रा तसल्ली हो जाती है। और बाकी के काम घर के तो चलते रहते हैं, बच्चों को भी देखना है और घर के बाकी काम भी करने होते हैं। बल्कि बच्चों के छोटे छोटे इतने काम होते हैं ना कि सारा दिन फुर्सत ही नहीं मिलती है कि आप बाकी के एक्स्ट्रा काम क्या करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से रूम बिल्कुल साफ़ हो चुका है और मेरे दिल में भी इत्मीनान हो गया कि चलो जी सफाई हो गई है, अब मैं आराम से जो है ना बाकी के काम अपने ख़त्म कर लूँगी। सफाई हो जाए ना तो एक तसल्ली हो जाती है। चले अब कल से ये है कि बाजी रूटीन से आएंगी तो और प्रॉपर तरीके से सफाई हो जाया करेगी घर की। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लगी हुई है हमारी वलीमे की पिक्चर्स। तो मैंने रूम दिखाते हुए साथ साथ सोचा कि आप लोगों को थोड़ी सी अपनी वलीमे की पिक्चर भी दिखा दी जाए। तो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अब ये शाम के टाइम पर इनका एक स्टूडेंट आया था पढ़ने के लिए और इन्होंने मुझे बोला था अगर कुछ है तो मुझे दे दो ऊपर। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स पड़े हुए थे क्योंकि चाय मैंने बना के नहीं दी, हब्स इतना ज़्यादा था तो उसमें चाय का पूछना अच्छा नहीं लगता। तो पानी पहले सर्व कर दिया था, मैंने सोचा फ्रूट्स पड़े हुए हैं फ्रूट्स दे दो, चलो अच्छा थोड़ा हेल्दी भी होते हैं। तो जो जो फ्रूट्स पड़े हुए थे मैंने फिर वो काट कर इनको दे दिए ऊपर कि आप लोग ये खाएं, तो अगर कुछ और चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो भी बता दीजिएगा। तो फ्रूट्स यहाँ पे मैं काट रही थी तो अरहम ज़िद कर रहा था कि मैंने भी चीज़ी खानी है। तो बच्चों का बस यही होता है शाम हो गई है तो बस हमें चीज़ ला के दे दें। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं फ्रूट्स काट लूँ उसके बाद मैं आपको ना कुछ देती हूँ। तो बस इसी तरीके से साथ साथ खाना मैंने तैयार कर लिया था। आज दाल चावल बनाए थे और बाहर आ गया था एक पापड़ वाला, पता नहीं किस तरह के ऑयल में उन्होंने बनाए होते हैं। तो बस अरहम ने ज़िद शुरू कर दी थी अब मुझे यही लेके दो। तो ये शुक्र है अल्लाह का कि घर में रिंग पड़े हुए थे। मैं मोस्टली बच्चों के लिए मंगवा के रखती हूँ कि कुछ ना हो तो चलो घर के साफ़ सुथरे ऑयल में ना तो उनको बना कर ये दे दूँ। तो अरहम को मैंने भी ये बना के दिए थे और अलियान के ट्यूशन से आने का टाइम हो चुका था। अलियान जब ट्यूशन से आता है तो उसको मैं फ़्राइज़ बना के देती हूँ, बच्चों के लिए हेल्दी होते हैं, आपको बना के देने चाहिए। तो मैं बस इनको अलियान को फ़्राइज़ दे रही थी और अब हालत मेरी ख़राब हो गई काम करके। मसूर चावल भी मैंने बना लिए थे, हस्बैंड को मैंने कहा था बाकी खाना खा लें, मुझे भी भूख से बुरा हाल हो रहा था। तो अभी हम लोग बस खाना खाने लगे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।